वैसे अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपने सेनापति पे बनाए हैं मोस्टली आपको सब गुड़ी गुड़ी ही लगता होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ तो नेगेटिव होगा ना। मत बोल रहे अभी, मुझे भी आंखों में पानी आ जाएगा। तो काफी दिनों से हमने गाड़ी निकाली नहीं, कहीं राउंड मारी नहीं भाई। अपने कश्मीर ट्रिप से हमारा पेट भरा नहीं है ना। तो मुंबई में निकले ऐसे राउंड मारने। तो वर्ली सी फेस प्रोमेनेड जो नया खुला तब से मैं वहाँ गया नहीं हूँ। कोस्टल रोड से मैं गया हूँ लेकिन वहाँ प्रोमेनेड में नहीं गया। वहाँ पे कार पार्किंग भी है प्रॉपर, ऐसा मैंने देखा गूगल मैप पे। तो वहीं का लोकेशन डाल दिया है, ऐसे ही जा रहे हैं। मस्त सनसेट का टाइम तो हो गया लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है। थोड़ा कैसे ना अपने सेनापति थोड़ा सा सिटी में चलेंगे और थोड़ी रेंज कम हो गई, फिर एसी चार्जिंग पर करेंगे क्योंकि कुछ दिनों बाद वापस निकलना पड़ेगा, वापस डीसी चार्जिंग करना पड़ेगा। तो फिर बैटरी भाई वैसी की वैसी है जब से आए हैं। मतलब थोड़ी बहुत चली है। देखो अभी 20 किलोमीटर हो गया, 87% है। तो देखो ना दोनों साइड कितनी बड़ी बड़ी वॉल जैसे बिल्डिंग है आगे। यहाँ पे मेरे कॉलेज के टाइम से मैं जाता था यहाँ से कॉलेज, तो हाँ कुछ नहीं था। ये वगैरह आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, वाह रे क्या क्या बना है भाई। इधर देखो मेला लगा हुआ है और यहाँ पे देखो मस्त बना के रखा है, बढ़िया यार। पेट्रोनस टावर्स भी है। जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल निकलने का है। ओ दिसला ना। What a beautiful evening in मुंबई। बांद्रा रिक्लेमेशन पे है राइट नाउ। ऐसे ही घूमते घूमते कैमरा उठाता हूँ, चालू हो जाते हैं लोग। तो बढ़िया घूमते घूमते सीलिंग के ऊपर से जाएंगे कोस्टल रोड और वहां से वर्ली रिक्लेमेशन। और ये देखिए अनन्या पांडे, इनकी फेवरेट हीरोइन है, देख लो। वेलकम है जी बांद्रा वर्ली सी लिंक। अपने सेनापति फर्स्ट टाइम यहाँ पे। काश ऊपर के लाइट शुरू होते तो अच्छा लगता, मस्त एकदम। ये क्यों नहीं शुरू रखते, बिल ज्यादा आता है लगता है इनको। और ये देखिए ओहो हो वर्ती बगारू, वर्ती बग भाई क्या जबरदस्त लग रहा है ना स्काईलाइन। वाह बढ़ते जा रहे हैं, एवरी टाइम मैं कम ऐसा लगता है एक बिल्डिंग बढ़ रही है। ये देखिए दोस्तों, आई थिंक ये ईशा अंबानी का घर है, करुणा सिंधु। ओह माय गॉड। चलो बाबा। तो ये रही पार्किंग वर्ली सीफेड प्रोमेनाड की। बट यहाँ पे अभी पुलिस वाले भैया बोले कि फुल हो गई है, 300 गाड़ियाँ भाई वो भी फुल हो गई है, संडे है ना। तो अभी जाके देखो बोल रहे अंदर, नहीं तो फिर यू टर्न मार के आना पड़ेगा। उनको लग रहा है हम कश्मीर जा रहे हैं। भाई खतरनाक लाइन चल रही है यहाँ पे। क्या लाइन है, क्या है भाई। लोग भाग जाएंगे पार्किंग छोड़ के। भाई बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है गाइस। और ये देखो भाई मुझे दिखा ही नहीं, लेकिन चलो गाड़ी की हाइट बहुत है तो आराम से हो गया। और लंबी देखो गाइस, अभी देखो इनोवा अपने बाजू में खड़ी है, इनोवा के पीछे अपन है और सामने अगर हम देखेंगे तो ये देखो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो ऑलमोस्ट ऑन सेम लाइन। बस भाई दरवाज़ा खोलेगा तो थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ गाड़ी है। तो ये देखो ये वहाँ पे है वर्ली सी फेस नया वाला प्रोमेनाड। और यहाँ से हम नीचे से जाएंगे, ये पूरा कोस्टल रोड क्रॉस करके वो साइड, इसके ऊपर रोड है मस्त बनाया ना, अंडरपास है ना। अंडरपास है हाँ। कितनी भी भीड़ हो देखो सुकून तो मिलता है यहाँ पे, है ना। हाँ, मस्त है, मांडी घालून बसून जायचं बढ़िया। अरे देखो यहाँ पे समुंदर, थोड़ा दिन होता तो और अच्छा दिखता क्लियरली, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्या मस्त हवा चल रही है, एकदम फ्रेश एयर, ठंडी हवा चल रही है। तो ये वाला जोन देखो, ये साइकिलिंग अपना स्केटिंग के लिए है। और यहाँ पे पुलिस वाले लोगों को बाजू कर रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पे चल रहे हैं। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड होना चाहिए। और ये देखो बढ़िया बनाया तो बहुत सही है बॉस। ये देखो क्या मज़ा आ रहा है बच्चों को। जब मैं मुंबई आया था कुछ 18 साल पहले, तब ये कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरा समुंदर था। इनफैक्ट ये तो अभी भी बनाया 2-3 साल पहले। समुंदर वो वहाँ तक समुंदर था पूरा, अब ये पूरा रिक्लेम कर लिया लैंड यहाँ पे। इनफैक्ट अपनी गाड़ी की जो पार्किंग है वो तक पूरा पानी में था। इट्स अनबिलीवेबल और बहुत जल्दी बनाया ये। और बांद्रा वर्ली सीलिंग बनने को 10-12 साल लग गए थे। तो हाँ, ऐसा है, मतलब अगर करना है तो हो जाता है। समृद्धि हाईवे भी 4 साल में बना है ना, लेकिन उसको खुल के 3-4 साल हो गए, बट वहाँ पे टॉयलेट नहीं बना। पर इनका सी फेसिंग, अब सी फेसिंग नहीं रहा ना घर, मतलब है बट बहुत लंबा। हाँ सी थोड़ा आगे चली गई, क्या फर्क पड़ रहा है, 200 मीटर आगे चली गई, लेकिन उनको इतनी अच्छी जगह मिल गई ना। तो सुबह क्या मस्त है, ये लोग जॉगिंग करते होंगे, हाँ साइकिलिंग करते होंगे। यारिका तो सुनती नहीं है आजकल यार, अब चली गई, अकेली भाग जाती किधर भी, तो उस पर ध्यान तो देना ही पड़ता है बहुत, बच्चे है ना। लेकिन कितना मस्त बना है देखो ना, मतलब भीड़ है ज़्यादा लेकिन ऑब्वियसली अभी इतनी कैपेसिटी है इस जगह की बॉस। क्या बढ़िया बनाया देखो। ये देखो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे, क्या ही महंगे घर होंगे ना यहाँ पे। चलो हम भी एक टारगेट रखते हैं ज़िंदगी में, कभी ना कभी यहाँ एक घर होगा, मैनिफेस्टेशन।
ये देखो भाई, हमारी नजरें, एक नज़र इस तरफ, एक नज़र ये देखो ये इस तरफ। कैसे यार फोटो निकालेंगे ना अपन? ऐसे ही है। चलो गाइस, इट्स टाइम टू लीव। 8:30 बज गए, लेकिन काफ़ी मस्त लगा यहाँ पे। हमको पहले लगा भीड़ होगी, लेकिन मज़ा आ गया भाई, सही है। तो चलो इट्स टाइम टू गो। अच्छा खासा हमने टाइम पास कर लिया यहाँ पे। राइट नाउ इट इज 9 o'clock। तो घूमते जाते हैं ना कोस्टल रोड से, फिर अपना नरीमन पॉइंट, फिर वहां से अपन घर पे जाते। आर यू एंजॉयड? यस। दोस्तों, पॉलिटिकल विल हो ना तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। ये देखो अभी कोस्टल रोड है, क्या लेवलिंग है। मतलब आप एक बार यहाँ पे गाड़ी चलो, आप सोचोगे कि यार मुंबई में ये सबसे बेस्ट रोड है, और एक्चुअली सबसे बेस्ट रोड है। गाड़ी हिल भी नहीं रही, एकदम सुपर स्मूथ। अब देखो टनल है, अंडर सी टनल, सीधा छोड़ेगा अपने को नरीमन पॉइंट, वहाँ पे गिरगांव चौपाटी के वहाँ पे। ये है फैशन स्ट्रीट। खतरनाक यहाँ पे, मतलब कपड़े वपड़े बहुत जबरदस्त मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बार्गेन करना पड़ेगा। बहुत लंबा है रे, बहुत साल हो गया आया नहीं गाइस यहाँ पे। आपको अगर यहाँ का व्लॉग चाहिए तो बताना, अपन कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रॉपर मस्त शॉपिंग करेंगे, व्लॉग करेंगे। चलो थैंक यू थैंक यू। तो ये अपनी एक फेवरेट जगह है, यहाँ पे जब भी आते हैं हम लोग तो भाई अपना सीख कबाब तो लेके जाते हैं। चलो वेरी नाइस। अरे वाह वाह, क्या मस्त दवा हो रहा है। देखो वो ब्रिज है, आई थिंक वो मेट्रो का ब्रिज है, और उस पर देखो क्या मस्त लाइटिंग लगा के रखी है, वाह। चलो आगे ईस्टर्न फ्रीवे पे, बस अभी घर दिखा रहा है 1 घंटा, और इसी बहाने अपनी गाड़ी घर पहुंचते पहुंचते आई थिंक 70 हो जाएगी। देखते हैं, इफिशियंसी देख लो सिटी में 8। आगे घर पे देखिए 11 बज गए हैं और 74 यार, अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा 70 तक आ जाएगी। वैसे आज अपने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऊपर हो गए, जहाँ वहाँ पहुंचे थे ना 60 था, तो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर हो गया यार मुंबई में घूमते घूमते 120। तो दोस्तों, पहले हम जब भी मुंबई ड्राइव में जाते थे 100 किलोमीटर मुंबई में ऐसे ही घूमने निकले तो हो ही जाता है, और वेन्यू से जाते थे तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आता था अच्छा 100 किलोमीटर तो 4-5 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। अभी तो हम जो घूम के आए हैं, गाड़ी बस 75% के आसपास बची है, 96 पे हम गए थे। तो भाई ये वीडियो के एंड में ना अपन 2-3 चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है गाड़ी के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। ज़्यादा डील ब्रेकर चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें हैं। बाकी चलो अभी मैं तो सब अपने परम मित्र से मिलते भाई। थोड़ी सी एक हमारे लिए सैड न्यूज़ है, उनके लिए तो बढ़िया न्यूज़ है कि वो थोड़े जा रहे हैं अभी जॉब से बाहर विलायत, और अभी शायद 2 साल तो वहीं रहेंगे, बीच बीच में आया करेंगे, लेकिन मिलना तो जरूरी है ना भाई, क्योंकि अभी जा रहे हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे, राइड वाइड कब करेंगे। प्लान्स इतने बनाए थे, सेनापति पे घूमेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोस्त है ना, इसीलिए थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आपसे भी मुलाकात करा देते हैं अब नेक्स्ट टाइम, पता नहीं कहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो हमको बहुत बुला रहे, अभी देखते हैं। अरे काय आपली नवीन गाडी आली, विचार केला होता मस्त स्पीति जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे अपनी गाड़ी से। क्या सपने सजाए थे मैंने और मेहता साहब, कहीं तो जा रहे हैं। क्या करेगा, पेट पानी का सवाल है, थोड़ा तो घूमना ही पड़ेगा। तो थोड़ा उनके काम के सिलसिले में थोड़ा कुछ समय के लिए जा रहे हैं, तो अपने साथ अभी कुछ महीने नहीं रहेंगे। आएंगे फिर करेंगे, फिर मस्ती करेंगे, लंबा ट्रिप मारेंगे। अरे मत बोल रहे अभी, मुझे भी आंखों में पानी आ जाएगा। अच्छा जहाँ जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ हमको भी बुला रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है, ऐसा डोंट कोट मी ऑन दिस, हो सकता है कि कुछ ऐसा प्लान बने, करेंगे प्लान करेंगे, मजा आएगा। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, अरे फुल ऑन, तो मजा आएगा। यस, बट एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मतलब समझ गए ना आप, थोड़े काम के सिलसिले में थोड़ा सा तरक्की। बाकी क्या हाल, कैसी लगी ट्रिप? वीडियो देखा? जबरदस्त यार, हैट्स ऑफ है बंदे को, हैट्स ऑफ एकदम। मुझे वो बाद में रियलाइज हुआ जब लोगों ने कमेंट करना और मुझे लोगों ने बताना स्टार्ट किया कि मैं मान गए। मैं सोच रहा था क्या इसमें इतना, अपन ने किया है ना बहुत बार। हाँ, और एक्चुअली शायद जो लोग नहीं करते ना उनको थोड़ा लगता होगा, बट आई कैन से क्या अभिषेक कर लेगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अभिषेक फॉर हिम, गायत्री के लिए भी फॉर दैट मैटर है। यस ऑब्वियसली, लोगों को क्या ना बच्चों के साथ इतना बड़ा ईवी पे ट्रिप किया, वो बड़ी बात लग रही है। इट इज बिग थिंग। हालांकि फॉर मी इट इज नॉट अ बड़ी बात, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ किया है। तो ठीक है, कार में तो उलट कंफर्टेबल था, हम तो खेलते रहते एकदम चलती बर्फ में। याद है वो अपना रोहतांग पास से उतर रहे थे अपन, क्या बर्फ चल रही थी, हाथ सुन्न हो गए थे भाई, ऐसा पीला हाथ हो गया था, डायरेक्ट इंजन पे हाथ रखा है डायरेक्ट। मैं हमारे पुराने राइड वीडियोस देखो अगर आप चैनल पे नए हो ना, क्या क्या एडवेंचर किया हमने। कार ट्रिप तो फिर भी बहुत आसान थी, आसान है, थोड़ा नींद आती है लेकिन आसान है। ये जल्दी आपको फ्रेम में दिखेंगे नहीं, लेकिन मे भी बीच बीच में आया करेंगे। तो हम लोग आए ऐसे ओपन लेक, हमारा अड्डा, यहाँ पे अपने सेनापति है। 8,000 हो गए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो उसमें उड़ाएंगे अपन 5 साल में 1 लाख किलोमीटर उड़ा देंगे। मेरे को जल्दी हो जाएगा लगता है, जो स्पीड से तू जा रहा है 5 साल पब्लिक बोलेगी वाह राइडिंग बंदा आता। ऐसा नहीं है, बाइक राइड चलती रहेगी, बाइक अपना पहला प्यार है, वो तो चलती रहेगी। अभी नई गाड़ी है, थोड़ा 2026 थोड़ा कार ट्रिप करेंगे, थोड़ा बाइक भी करेंगे, वो भी करेंगे, मजा आएगा। चलो
वैसे अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपने सेनापति पे बनाए हैं मोस्टली आपको सब गुड़ी गुड़ी ही लगता होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ तो नेगेटिव होगा ना। तो एक दो चीजें हैं जो मुझे थोड़ी खटकती है अबाउट दिस कार, वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे चीजें हैं, वो गाड़ी का कैरेक्टर है उसके बेसिस पे। देखो अपना ट्रिप मीटर रीसेट होता नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी गाड़ी की जो पावर और वो सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती है कि थोड़ी और रिफाइन हो सकती थी। देखो सबसे पहला, गाड़ी जब स्टैंड स्टिल पे होती है ना, जब हम एक्सीलेटर ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा 2 की स्पीड से ईवी, एक्चुअली महिंद्रा XUV9 ही ऐसी काम करती है, B6 भी ऐसी काम करती है। उसमें एक एवरीडे मोड है शायद, उसमें नहीं होता वो, आई थिंक 1 पेडल ड्राइव में नहीं होता वो। तो हम जब गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं ना, तो जो गाड़ी आगे बढ़ती है तो एक हल्का स्लाइड से मतलब लगता है कि भाई मोटर शुरू हो गई और वो घुमा रही है, तो ऐसा थोड़ा सा होता है, हल्का सा होता है, वो हमेशा होता है। ब्रेक लगाने के बाद भी वो थोड़ा सा जर्क, एक मिली सेकेंड का जर्क होता है, वो होता है, वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। क्योंकि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम जब ब्रेक लगाते हैं तब गाड़ी से थोड़ा झटका देके रुकती है, फिर झटका देके आगे बढ़ती है, तो वो टाइम पे थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। नॉट अ डील ब्रेकर, ये ऐसा ही होगा शायद, इसीलिए एक बार दिखा दूंगा सर्विस में, लेकिन आई डोंट थिंक वो ऐसे है, क्योंकि मैंने B6 और ये गाड़ी चलाई थी टेस्ट राइड की, वो भी वैसी ही थी। सेकेंडली जो गाड़ी की ब्रेकिंग है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। मतलब इट्स अ हैवी कार, मतलब चारों साइड डिस्क ब्रेक्स तो है, लेकिन गाड़ी है बहुत हैवी है। अब देखो जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, जब अपने छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से ठोक दिया था अपने कश्मीर ट्रिप पे, फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, वहाँ पे कैसे जब सामने ट्रक से बोरी गिरी ना, तब मैं जब ब्रेक दबाने गया था वो तो कॉन्फिडेंस, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ मुझे। मतलब ऐसा गाड़ी थोड़ी ऐसी होकर रुक गई। मे बी बिकॉज गाड़ी बड़ी है, एरोडायनामिक्स उस हिसाब से है, थोड़ी सी आई थिंक बेटर ब्रेकिंग हो सकती थी गाड़ी में। अब जैसे मैं नॉर्मली अपने 8000 की पूरा चला लिया, कश्मीर ट्रिप कर लिया, उसमें भी जब इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाने का काम हो ना, तब भाई मुझे डर लगता है गाड़ी पे थोड़ा सा। मतलब पता नहीं क्यों, वेन्यू पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता था, बट ब्रेकिंग, वेन्यू की ब्रेकिंग बहुत ही सॉलिड थी। इसकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं, ब्रेक्स बहुत बढ़िया है एकदम, टायर स्किड विड अब तक हुए नहीं है, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा 5% का जो है, 95% बढ़िया ब्रेकिंग है, 5% का मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो आता है। मे बी आगे धीरे धीरे बेटर होगा, लेकिन अभी 8000 तो हो गई है, अभी क्या ही बेटर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपना एंड्रॉयड ऑटो है ना, वो कभी कभी, मतलब मैं अगर 20 बार गाड़ी चलाऊंगा, 20 बार एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करूंगा, तो उसमें से 2 बार, 1 से 2 बार वो इधर कनेक्ट नहीं होता, कनेक्ट हो गया तो सॉन्ग प्ले होकर ऑटोमेटिक पॉज हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर ग्लिच बोल सकते हैं, मे बी एक अपडेट से हो जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन वो थोड़ा सा होता है। सेकेंडली जो एप्पल कार प्ले है उसमें, वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो स्क्रीन से जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते, शायद वो एप्पल कार प्ले का ही फीचर होगा। और तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब चलती तो बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो आपको मुझे बतानी थी मैं भूल जाता था, अभी आपको बता रहा हूँ। अभी भाई अपने को फटाक से पैकिंग करनी है, मतलब भाई 3 बजे है, 4 साढ़े 4 तक निकल जाएंगे। छोटी सी ट्रिप पे, आपको मजा आने वाला है इस ट्रिप पे, तो जरूर बनाए रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे लाइव अपडेट चल रही है। बस ये व्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि फटाफट एडिटिंग का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। अभी कल का वीडियो कब एडिट करूंगा, परसों का कब करूंगा, पर नरसों वापस निकलना है, तो ये सारी चीजें चल रही है। उस बीच आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू कॉन्टेंट डेली। इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो सही चल रहे हैं, सो वहाँ पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज।